नमस्कार, मैं महेश कुमार द वॉरियर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारत के उपराष्ट्रपति पद के बारे में पढ़ेंगे। उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए और उपराष्ट्रपति कैसे अपना पद त्याग कर सकता है और कैसे उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के हैसियत से कार्य करता है, उनके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। उपराष्ट्रपति संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यानी भारत में एक उपराष्ट्रपति का पद होगा, इसका प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा का पदेन सभापति यानी जो उपराष्ट्रपति है वे राज्यसभा के सभापति होंगे। इसका उल्लेख अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89 में किया गया है। राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, यानी जो उपराष्ट्रपति हैं वे राज्यसभा के सदस्य नहीं होंगे। मतदान का कोई अधिकार नहीं, उपराष्ट्रपति के पास मतदान करने का कोई अधिकार नहीं होता है। निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त, लेकिन किसी विधेयक को एक निर्णायक रूप देने में मत करने का अधिकार उपराष्ट्रपति के पास होता है। राष्ट्रपति के बाद दूसरा बड़ा पद, यानी जो उपराष्ट्रपति का पद है वह पद राष्ट्रपति के बाद दूसरा सबसे बड़ा पद है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। निर्वाचक मंडल द्वारा नियुक्ति, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति को 4 लाख वेतन मिलता है। निर्वाचक उपराष्ट्रपति पद का गठन 13 मई 1952 को किया गया है। उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 63 में किया गया है। अब योग्यता के बारे में जानते हैं। उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। भारत का नागरिक, उपराष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक होना आवश्यक है। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता, यानी जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनना चाहता है उनमें राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। किसी सरकारी पद पर न हो, निर्वाचन के समय किसी सरकारी पद पर उन्हें नहीं होना चाहिए। पद धारण करने के पूर्व राष्ट्रपति या इनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ। अब पद धारण करने से पहले राष्ट्रपति के पास या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के पास शपथ लेनी पड़ती है। राष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर पद त्याग। अब उपराष्ट्रपति को अगर यदि पद छोड़ना हो तो वे राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे करके अपना पद छोड़ सकता है। पदावधि समाप्ति के बाद उत्तराधिकारी पद ग्रहण न करने तक पद पर बने रहना। अगर यदि उपराष्ट्रपति का पद की जो अवधि है समाप्त हो चुका है और समाप्त होने के बाद भी अगर उनके उत्तराधिकारी का चयन या निर्वाचन नहीं किया गया है तो तब तक उपराष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा जब तक उनके उत्तराधिकारी का निर्वाचन नहीं हो जाता है। राज्यसभा के सदस्यों द्वारा बहुमत पारित कर हटाया जा सकेगा। अब अगर यदि राज्यसभा के सदस्यों द्वारा एक संकल्प प्रस्ताव लाकर उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकेगा। अगर उपराष्ट्रपति ने किसी संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया है तो एक संकल्प प्रस्ताव लाया जाएगा और उस संकल्प प्रस्ताव को बहुमत द्वारा पारित कर उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकेगा। संकल्प प्रस्ताव की सूचना 14 दिन पूर्व देनी आवश्यक होती है। अगर ऐसा संकल्प प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाता है तो उपराष्ट्रपति को इसकी सूचना 14 दिन पूर्व दे दिया जाता है। निर्वाचन संबंधित विवाद का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा। अगर यदि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई समस्या उत्पन्न होता है या कोई मसला उत्पन्न होता है तो इनका निपटारा या इनका संशोधन समाधान उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर राष्ट्रपति के हैसियत से कार्य। अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के हैसियत से कार्य करता है और इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 64-65 में किया गया है। राष्ट्रपति के रूप में कार्य अवधि 6 माह। अगर राष्ट्रपति का पद खाली है और उपराष्ट्रपति
राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य कर रहा है तो उनकी जो कार्य अवधि है मात्र 6 माह तक ही होता है। कार्य के दौरान राष्ट्रपति के अधिकारों, शक्तियों तथा सुविधाओं का उपयोग। अब जब राष्ट्रपति के पद पर उपराष्ट्रपति कार्य करता है तो जो राष्ट्रपति को सुविधाएं या जो अधिकार या जो शक्ति प्राप्त है उन सभी का उपयोग उपराष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कार्य। अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति की अनुपस्थिति है या राष्ट्रपति बीमार हो तो उनकी अनुपस्थिति में भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचन। अब जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा निर्वाचन किया जाता है और इसी पद्धति द्वारा राष्ट्रपति का भी निर्वाचन होता है। इसके बारे में डिटेल से एक अलग वीडियो बनाया जाएगा। एकल संक्रमण पद्धति क्या होता है और किस तरह से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। पदावधि की समाप्ति से पूर्व निर्वाचन। अब अगर यदि उपराष्ट्रपति का पद समाप्त होने वाला है तो समाप्ति के पहले ही उनके उत्तराधिकारी का निर्वाचन कर लिया जाता है, उनके उत्तराधिकारी का चुनाव कर लिया जाता है। मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने की स्थिति में शीघ्र निर्वाचन। अगर उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या उपराष्ट्रपति अपना पद छोड़ देते हैं या पद से हटाया जाता है तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन शीघ्र किया जाता है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 67 में है। उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और इस संविधान से संबंधित जितने भी वीडियो है सारा वीडियो एक साथ इकट्ठा देखने के लिए आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे दी हुई है और जाकर के जरूर एक बार प्ले स्टोर से जाकर के ऐप को चेक करें और अगर हो तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं एक बेहतरीन वीडियो के साथ और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।